हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन आवर देसी कक्षा चैनल। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना यार। देखो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और केवल प्रैक्टिस, यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। ओके, और उसी के क्रम में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। नवंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आने वाला है, और बिल्कुल अब हम लोगों की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त हो जानी चाहिए। ओके डियर, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। हर वीकेंड पे आपका एक मेजर टेस्ट होगा, जिसमें से कि पहला मेजर टेस्ट जो है वो कल संडे को हुआ था। बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने 75 प्लस स्कोर कर रखा है। ओके, तो ये सारे बच्चे डेफिनेटली इनका सिलेक्शन होके ही रहेगा। और जिन बच्चों का मार्क्स कम आया है वो बिल्कुल मत घबराएं, वो अपना बेस्ट देते रहें, क्योंकि जब आप अपना बेस्ट देते हो तभी सिलेक्शन पक्का होता है। ओके डियर, हाँ, और कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते रहिए। ऐसा नहीं कि इस वाले टेस्ट में अगर आपका 75 प्लस आ गया, 70 प्लस आ गया तो आप उड़ने लगिए। नहीं, बिल्कुल ऐसी उड़ने की नीड बिल्कुल नहीं है। आप ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहिए। आज अगर आपका 75 आया है, 76 आया है, तो आप ये कोशिश करिए कि 80 आउट ऑफ 80 आपका सही होना शुरू हो जाए। ओके डियर, क्योंकि भाई जब 80 आउट ऑफ 80 इतनी प्रैक्टिस जब अपन कर लेंगे तो फिर किसी की औकात भी नहीं ना कि तुम्हारा सिलेक्शन काट दे। ओके डियर, तो चलो बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये पेपर जो है नवोदय एकेडमी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, और उसके बाद ये मेजर टेस्ट 1 था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नवंबर के महीने में आपके हर हफ्ते टेस्ट होना है। ओके, हर हफ्ते आपके टेस्ट होंगे और उनका आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलता रहेगा। ओके, ये वाला तो आज ये मान के चलिए कि एक दिन का डिले हो गया है, क्योंकि कल शाम को पेपर रखा गया था, इसीलिए ये सॉल्यूशन आज आपको मिल रहा है। नहीं तो उसी समय आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ओके डियर, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग वाला पोर्शन, जो कि है सबसे पहला खंड, फर्स्ट वाला। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग निर्देश को पढ़ते हैं। निर्देश देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 1 से 4 तक के प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर आकृतियाँ 1, 2, 3 तथा 4 दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में, है ना, अंग्रेजी संख्या में उत्तर, ये सब कोई नहीं, तो हमने आपको OMR प्रॉपर दे रखी थी, उस OMR पे ही आपको फिल करना था। सारे बच्चे अच्छा फिल किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। ओके डियर, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए डियर। आपको क्या करना है, ये जो पहली वाली रीजनिंग है, इसी रीजनिंग को देखिए ध्यान से, और ऐसे ही कौन सी रीजनिंग है उस रीजनिंग का आप पता लगाइए। ऐसा है क्या? नहीं, सबसे डिफरेंट आपको, सॉरी ब्रो, सॉरी बिल्कुल एक्सट्रीमली सॉरी। ये 4 आकृतियाँ आपको दी गई हैं, और इन चारों में आपको सबसे अलग बताना है, सबसे अलग बताना है। ओके, चलो अब देखो भाई, सबसे अलग कौन सी है और ये कैसे आपको पता चलेगा? चलिए बताइए, ध्यान दीजिए। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो भाई सबके अंदर ये गोल वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट तो सब में है, सब में है। बस एक चीज़ है कि यहाँ भी इसमें हो रखी है, यहाँ भी डिजाइन हो रखी है, यहाँ भी डिजाइन, इसमें डिजाइन नहीं हो रखी है। इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, एक इधर है, एक इधर है, इसमें भी एक इधर, एक इधर, इसमें भी एक इधर, एक इधर, लेकिन थर्ड वाला जो होगा, ये थर्ड वाला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते ही आपको पता चल जा रहा है कि इसमें सबसे अलग कौन सा है। भाई ये भी हाफ से है, ये भी हाफ से है, ये भी हाफ से है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह की डिजाइन बनी हुई है, यानी कि चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन होता है डियर, जिसमें आप 40 में 40 करके एक अच्छी खासी लीड बना सकते हैं। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसमें कौन सा सही दिख रहा है? एक ही, क्योंकि भाई इसमें भी यहाँ ब्लैक है, इसमें भी यहाँ ब्लैक है, इसमें भी यहाँ ब्लैक है, लेकिन ये वाला है जिसमें दोनों ब्लैक है। ओके, तो चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कितना
कितना सिंपल था, कितना सिंपल, इट वॉज जस्ट टू सिंपल। अब आइए खंड खा यानी कि सेकंड वाले में, प्रश्न 5 से 8 तक के प्रत्येक प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है तथा 4 उत्तराकृतियां 1 2 3 4 दी गई हैं। उस उत्तराकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सादृश्य हो। क्या मतलब हुआ, ये समस्या आकृति है आपकी और ये उत्तराकृति है। समस्या आकृति के बिल्कुल समान उत्तराकृति कौन सी है, चलिए बताइए जल्दी से। तो भाई ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका इस तरीके से है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी इस तरीके से तो ये भी नहीं। आपका पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके डियर, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए डियर, 5th हो गया ना, अब आइए 6 पे। 6 पे आइए, जैसे ही आप 6 पे आते हैं देखते हैं कि भाई इस वाले क्वेश्चन में तो हमको एकदम सीधा दिख रहा है कि पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, दूसरा वाला ऑप्शन ध्यान से देखिए 6 में, देखिए तो दूसरा वाला ही सही लग रहा है, लेकिन इसको करने से पहले तीसरे वाले को चौथे वाले को आप गलत कर दीजिए, तभी आपका तो यहाँ देखिए ये ऊपर से है तो ये भी गलत है और ये वाला तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, 7th में आइए। अब 7th को जब आप सॉल्व करने चलते हैं तो आपको क्या देखना है, समान देखना है। तो इसके समान कौन सा है, क्या ये है, इसमें तो भाई बड़ा सा है, ये भी नहीं है। अब बताइए क्या पहला वाला है, पहला वाला भी नहीं है, पहला वाला भी नहीं है क्योंकि ये नीचे तक आ गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद बताइए, उसके बाद बताइए क्या ये वाला है, इसमें देख रहे हैं कितने गोले हैं, तो ये भी नहीं है। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आ जाइए आप, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 पे आ जाइए, 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 को लीजिए। 8 में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है बताइए जल्दी से, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। भाई ये वाला तो कतई गलत है, और बोलो ये वाला भी गलत है, और बोलो ये वाला भी गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपको यही देखना है कि इसके जैसा कौन सा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने अब तक की 2 तरीके की आकृतियों को सॉल्व कर लिया, यानी कि 8 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देख रहे हैं 8 में 8 पाना कितना आसान था, ठीक है। तो ऐसे ही 40 में 40 पाना भी बहुत आसान होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक। 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्नों में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है तथा इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ की दी हुई 1 2 3 तथा 4 उत्तराकृतियों को देखिए, उस उत्तराकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह से ठीक बैठ जाती है। तो भाई देखो कौन सा है, 9 नंबर में कौन सा बताओ जल्दी से। 9 नंबर में भाई इधर इधर क्या था, इधर गोला था, इधर भी गोला था, तो इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर ही होगा। बोलो हाँ या ना, पक्का। और इसमें देखो इसका अलाइनमेंट ऐसा था, ये भी ऐसा था, तो ये ऐसा है तो ये भी ऐसा ही होगा। ओके, है कि नहीं भाई, बिल्कुल है। तो इस तरह का कुछ होना चाहिए, ठीक है, कि ये ऐसे हो जाए। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। तो 9 में आपका क्या हो जाएगा, 9 में आपका 1 वाला सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 उठाइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है ये बताइए। तो भाई ये वाला तो बिल्कुल आपको गलत है। क्यों गलत है सेकंड वाला, क्योंकि ये बहुत सकरा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसका अलाइनमेंट ही चेंज है। फिर बात आती है चौथे की और पहले की। तो 4 और पहले में कौन सा बिल्कुल करेक्ट है ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। अब जब इसको आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा गोला टाइप का है, लेकिन इसमें ये चीज़ यहाँ पे टिल्ट है, यानी 1 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आप 11 में आ जाइए डियर। 11 में जब आप देखेंगे तो ये चीज़ ऐसे ऐसे होके ऐसे पूरी हो जानी चाहिए और ये ऐसे चला जाना चाहिए। ऐसा कौन सा है ज़रा देख के बताओ, दूसरा तो है नहीं, तीसरा तो, एक मिनट भाई, जो चीज़ हम लोगों ने कही शायद उसी में से कोई मिल जाए। इधर देखो ये तो पूरा चला गया है तो ये पहला तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद बात कौन सी आती है, उसके बाद आती है बात दूसरे की। तो दूसरा यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये भी गलत है, तीसरा भी यहीं से शुरू हो रहा है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब हमारा चौथा वाला ऑप्शन 11 में बिल्कुल सही है, तो 11 में 4 हो जाएगा। ऐसे ही आ जाइए 12 में। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आप ये देख रहे हैं भाई कि यहीं पे प्लस हो जाना चाहिए ऐसा कुछ। उसके बाद इसका
इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से कुछ। तो ऐसा कौन सा है? क्या पहला है? क्या पहला है? बिल्कुल नहीं। क्या दूसरा है? ये भी नहीं दिख रहा है। तीसरा है क्या? तीसरा वाला भी नहीं सही दिख रहा है, क्योंकि इसमें चौथा वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। क्योंकि देखो ये वाली डिजाइन और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 से 12 क्वेश्चन आपने किया, और वो भी फटाफट। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए डियर, ऐसे ही क्वेश्चन आपके 40 आउट ऑफ 40 आ जाएंगे। ओके, तो 40 आउट ऑफ 40 लाना बहुत ही ईजी है, खास करके उन बंदों के लिए जो बंदे बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ओके, चलो अब हम लोग लेते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। अब चलिए हम लोग अपने इसका सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि 13 से 16 तक हमको क्या करना है। तो 13 से 16 तक के प्रश्नों में उत्तर है ना, उत्तर में 3 समस्या आकृतियाँ दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियाँ एक श्रृंखला में हैं। ढूंढिए कि नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। तो भाई आपको श्रृंखला बनाना, तो देखो कैसे किया जाता है। इधर देखो, ये तीनों इधर को थे, फिर दोनों इधर को हैं। देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 हो गया। अब की बार ये एक इधर को है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्या होगा? अब आगे आइए, अब देखिए तो क्या होगा, आप बताइए क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है। एक गेस लगाओ यार, गेस लगाओ क्या हो सकता है। 1 मिनट, कहीं हम लोगों ने मिस तो नहीं कर दिया? हाँ, ये 13 नंबर क्वेश्चन था ना। हाँ गुड, चलो आओ बताओ। तो 13 नंबर में क्या हो सकता है, आप बताओ। इसका मतलब ये हो गया कि अब की बार केवल यही लाइनें बचेंगी बस। बोलो हाँ या ना, पक्का? तो आपका 13 नंबर में सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही 14 नंबर क्वेश्चन में देखो, सबसे ऊपर सर्कल है, फिर पंचभुज है, फिर चतुर्भुज है और फिर त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखो यही चीज़ उल्टा हो गया, सबसे अंदर वृत्त चला गया, फिर आपका त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, फिर पंचभुज हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे सबसे ऊपर त्रिभुज है, इसका मतलब सबसे अंदर त्रिभुज जाएगा। सबसे अंदर त्रिभुज किस में गया है? बस यही चीज़ अगर आप पकड़ लें तो आपका 14 नंबर आपका सही हो जाएगा, है कि नहीं? तो नहीं, ये सबसे ऊपर है, ये आयत। तो देखो आयत सबसे अंदर किस में है, ध्यान से देखो। तो आपको इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, यानी चौथा नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर, तो ऐसे ही यार पता लगाते हैं और बहुत बड़ी बात नहीं होती। अब देखो 14 नंबर के बाद 15 नंबर में देखो ऊपर गोला है, ऊपर गोला, यानी ऊपर सब पे गोला होगा। फिर ये देखो ये ऐसे हुआ, फिर ये चीज़ सेकंड में ऐसे हो गया, फिर अब की बात ये हो गया, तो अब की बात ये भी हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन? ये नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं। तो 15 में कौन सा? 15 में थर्ड हो जाएगा। 15 में क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा आराम से। आइए 16 में, 16 में। तो अब 16 में देखो ये इधर अलाइनमेंट था, फिर ये इधर चला गया, फिर ये इधर चला गया, इसका मतलब अब की बार इधर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो उधर कौन सा है? देखो 16 में क्या होगा? 16 में आपका ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यार कितना सिंपल होता है मेरे ख्याल से यार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, बशर्ते आप ये देखिए कि आपका दिमाग कैसे चलता है। ठीक है, तो दिमाग भी चलने का क्या मतलब है? इसमें ऐसा थोड़ी है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आप रीजनिंग में सब कर जाएंगे। तो पढ़ने का और प्रैक्टिस करने का, केवल प्रैक्टिस इसमें काम आएगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना परफेक्ट बनिएगा। ओके, अब आइए 17 से 20 तक में क्या करना है। प्रश्न नंबर 17 से 20 तक प्रत्येक, है ना, प्रत्येक प्रश्न, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, चलो और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। क्या दी गई है? समस्या आकृति दी गई है। अब ये जो समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई। उस आकृति का कुछ चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब है। तो भाई कैसे पता चलेगा बताओ? अब दर्पण प्रतिबिंब देखने के लिए इसका मतलब ये होता है कि ये जो सामने लगा है ये आपका शीशा है। अब इस दर्पण में, इस शीशे में कैसे दिखेगा आपको? तो जो डी है वो आपको डी कैसे दिखेगा? ए ऐसे दिखेगा। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब पहला वाला तो आपका तुरंत गलत हो गया।
दूसरा वाला, अब देखो इसमें आर डी भी, इसमें तो देखो इसमें डी सही है, आर भी लगभग सही है, ओ सही है, लेकिन एफ देखो, एफ का मुंह इधर को होना चाहिए, यानी ये भी गलत है। थर्ड वाले में देखो डी भी सही है, लेकिन आर गलत है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे जैसे ही आप आते हैं, देखिए ऐसे है तो ये बात मान के चलिए ये चीज़ ऐसे मिलनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो इसमें इस तरीके से है, तो ये भी इस तरीके से होगा, इसका मतलब चौथा भी आपका गलत है। 18 में आपका क्या हो जाएगा, 18 में आपका 3 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं डियर। अब आ जाइए 19 नंबर में। किस में, 19 नंबर। 19 नंबर को ज़रा ध्यान से देखिए, तो 19 नंबर को ज़रा ध्यान से देखिए, ये है आपका 19 नंबर। अब 19 नंबर को जब आप ध्यान से देख रहे हैं डियर, तो अब ये चीज़ जो है वो ऐसी मिलनी चाहिए, ये वाली। तो ऐसी है क्या, कहाँ ऐसी है क्या, ऐसी, तो ये तो है नहीं। ओके, ये वाला भी नहीं है। फिर थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाले में ये दोनों तक तो सही है, ये दोनों तक तो सही है, लेकिन ये चीज़ जो है इधर थी, तो ये चीज़ जो है इधर होनी चाहिए थी, इसलिए थर्ड वाला भी नहीं। फोर्थ वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखो, इसका मतलब ये तीर जो ऐसे है वो तो ऐसे ही रहेगी, और ये जो है वो ऐसे ही रहेगी, बात समझ में आई? और ये गोला जो है वो इधर चला आएगा। तो देखो ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा, ऐसा केवल और केवल थर्ड नंबर ही दिख रहा है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो थर्ड वाला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देख रहे हैं डियर, आप 20 क्वेश्चन कर लिए और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रीजनिंग आसान होती है यार, रीजनिंग बहुत आसान होती है। बस क्या होता है कि हमको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शांत दिमाग से काम करने की ज़रूरत होती है। ओके, तो चलो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट या अगली रीजनिंग। ओके चल, हाँ तो डियर अब हम लोग 21 से लेकर 24 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने चल रहे हैं। ओके डियर, चलो अब इसमें क्या करना है डियर, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 21 से 24 तक प्रश्नों में वर्ग का एक भाग समस्या आकृति बाईं तरफ है, और दाईं तरफ दी गई 4 उत्तर आकृतियों में 1, 2, 3 और 4 से कोई एक उसका दूसरा भाग है। तो दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो वर्ग को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न त्याग। तो चलो 21 नंबर क्वेश्चन, जब आप 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं डियर, तो आपको क्या लगता है यार कि इसमें कौन सा सही होगा? क्या ये सही है यार? इसको तो कोई बुद्धू भी नहीं कह पाएगा कि ये सही है। इसके बारे में तो हर कोई बंदा कहेगा भाई ना ना ना। अब बात ये आती है कि 3 और 4 में से कौन सा सही है। तो भाई चौथा देख रहे हो ना, चौथा ये कैसे है, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में आते ही देखा आपने कि भाई इसमें कौन सा सेट बैठेगा। सीधी सी बात है, ये जानो कौन सा सेट होगा यार। चौथा कतई नहीं होगा, तीसरा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद पहले और दूसरे में जब बात छिड़ जाती है डियर, तो पहला वाला बहुत ध्यान से देखिए, ये बंदा ऐसा है, जबकि ये कतई गलत है। यानी 2 वाला आपका बिल्कुल सही। अरे भाई ये वाला इधर चलाएगा और यहाँ पे ये वाला चलाएगा। तो आप हमें बताओ, क्या 22 में 2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 दिया। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते ही आप करोगे भैया ना, भैया ना, भैया ना। तो हाँ कौन सा? यस, 23 में 4 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में जैसे ही आप आते हैं डियर, जैसे ही आप आते हैं तुरंत आपको पता चल जाता है कि भाई इसको तो सॉल्व करना ही नहीं था, क्योंकि पहला तुरंत गलत करो यार, तुरंत गलत करो। उसके बाद 24 में दूसरा भी तुरंत गलत करो। देख रहे हो ये निकला है, ये धंसा है और ये बिल्कुल फ्लैटेड है। फिर बात आती है तीसरे और चौथे में जंग छिड़ती है, और जंग जीत कौन जाता है? चौथा बेचारा हार जाता है और तीसरा जीत जाता है, क्योंकि तीसरा ही एक ऐसी आकृति है जिसमें वो बिल्कुल परफेक्ट सेट बैठ रहा है। अब आ जाओ लगे हाथ हम लोग 25 से 28 तक के क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। देखो डियर करना क्या है, प्रश्न 25 से 28 तक के प्रश्नों में दाईं ओर समस्या आकृति है ना, आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर
छिद्रित किया गया है और दाईं ओर चार उत्तर आकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा। तो भाई किस प्रकार दिखेगा, ये देखो, ये बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही प्यारा होता है भाई। ये बहुत ही ज़बरदस्त वाला पार्ट होता है जब आप कटिंग और फोल्डिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले क्या किया गया, इस पेपर को ना इस तरफ से मोड़ा गया। रुको थोड़ा सा हम पेन को चेंज कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा और मज़ा आने लगे। फिर उसके बाद क्या किया गया, इस कोने से मोड़ा गया और इस कोने से मोड़ा गया, इधर इतना इतना। फिर देखो ऐसे मोड़ के फिर इसको क्या किया गया, अब इसको ओपन किया गया। अब भाई ओपन जब किया जाएगा तो देखो ध्यान से, इधर से कट लगा है और इधर से कट लगा है, तो यानी जब ये खुलेगा तो ये कट ऐसा हो जाएगा और ये कट ऐसा हो, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल ठीक है। और ये बीच से किया गया था, इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसका क्या, उसका डबल, तो यहाँ पे देखो ये वाली लाइन गायब है, इसका मतलब ये गया, पक्का गया। उसके बाद देखो इसमें बीच से भी एक्स्ट्रा लाइन आ गई है, इसमें बीच से भी एक्स्ट्रा लाइन आ गई। ये एक्स्ट्रा लाइन आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि यहाँ भी आ गई है, यहाँ भी आ गई, तो ये नहीं होना चाहिए था, यानी दूसरा भी आपका बिल्कुल गलत हो गया डियर। तो फिर बात आती है चौथा या तीसरा, फिर यहाँ भी तो देखो दे दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका चौथा बिल्कुल, तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 25 में 3, ओके। चलो आ जाओ, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी वही है कि सबसे पहले इस तरीके से, फिर उसके बाद इस तरीके से फोल्ड किया गया, उसके बाद एक बार और फोल्ड किया गया, 3 बार। तो भाई 3 बार इसको फोल्ड कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही क्या? तो इसका मतलब एक बार तो केवल मोड़े हैं, उसके बाद दूसरी बार और यहाँ पे तीसरी बार। तो इसका मतलब ये बताओ कि आपको चौथा दिख रहा है क्या? आपको लगता है कि चौथा होगा? बिल्कुल गलत है। क्या आपको तीसरा लग रहा है कि भाई इतने ज़्यादा डॉटेड थोड़ी ना आएंगे? अगर डॉट आएगा भी तो एक बीच में आएगा और 2 उसके किनारे किनारे आएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं से 26 में पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा और तीसरा भी गलत है। ओके डियर, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में जैसे ही आप आते हो डियर, देखते हो कि भाई ये जो है ये ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको कॉर्नर से मोड़ा गया और डबल है ना, 2 तरीके के क्या आ गए, 2 तरीके के गोलों वाले निशाना बन गए। तो इसका मतलब जैसे ये खोला जाएगा तो 2 इधर भी निशान आपको तुरंत मिल जाएंगे। बोलो हाँ है ना, पक्का पक्का, अरे बोलो भाई, सही है ना। तो इसका मतलब यहाँ भी मिल जाएंगे और इसको जब खोलिएगा तो मतलब कुल मिला के ये इस तरीके से ये बात बनेगी, कुछ इस तरीके से बात बनेगी, कुछ इस तरीके से, और ये बीच से फिर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। देखो ऐसा कहीं मिल रहा है क्या? पहला बिल्कुल नहीं, तीसरा थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे एक बार ऐसे किया, फिर इधर से किया, फिर उसके बाद 2 कट मार दिया। इसका मतलब 2 कट लगा है, इसका मतलब 4 गोले पक्का आएंगे। कितने आएंगे? 28 में 4 गोले तो पक्के आएंगे, लेकिन वो भी ऐसे ही आएंगे, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये गलत, ये गलत, ये गलत, तीसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, चलो इतनी बातें हो गई। अब हम लोग 28 तक के क्वेश्चंस को बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं खंड 8, यानी कि जो 8th टाइप की रीजनिंग होती है। बेसिकली टोटल 10 टाइप की रीजनिंग होती है, जिसमें से 4-4 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ओके डियर, चलो प्रश्न 29 से 32 तक के प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तराकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई है। उस उत्तराकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती हो और सही उत्तर चुनें। अब देखो इसमें कितने टुकड़े, 1 2 3 4, इन 4 टुकड़ों से मिलके कौन सी आकृति बनेगी? बताओ बताओ कौन सी बनेगी जिसमें ये भी टुकड़ा हो, ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो। तो भाई ये तो यहाँ पे दिख जा रहा है, ये भी दिख जा रहा है, ये भी दिख जा रहा है, ये भी दिख जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से मुझे तो ऐसा लगता है कि 29 में पहला ही हो जाएगा। लेकिन देखो पहले और भी रिजेक्ट करो। ये रिजेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। इसमें ये भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऐसे 2 हैं। इसमें ऐसी आकृति तो कोई है ही नहीं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है नहीं। चलो आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 यार देख के ही लग जा रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कौन सा होगा? थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल
करेक्ट है। अब आ जाओ 31। 31 को जैसे ही आप देखेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, तो भाई 31 है तो भाई 3 तो होगी ही नहीं, 1 2 3 4। लेकिन अब देखो इसमें दो तो एक ही साइज़ के हैं, ये कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये वाला वर्ग आएगा ही नहीं, इसका मतलब दो वाला आकृति आपका क्या हो जाएगा, दो वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, बिल्कुल ध्यान देना होता है यार। अब इसमें देखो 1 2 3 4, चार आकृतियां हैं, ठीक है। अब चार आकृतियां हैं इसमें, अब इसमें देखो केवल सिंगल है, अब इसमें भी चार तो है लेकिन उस तरीके से नहीं है जैसा ये है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें तो 1 2 3 ही है तो इसको भी हटाओ, तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो ऐसी आकृति में आप ध्यान से देखिए, एक ऐसी आकृति जो देखने में भी खूबसूरत हो, खूबसूरत का मतलब ये हो कि देखने में बिल्कुल डिस्टॉर्ट टाइप की ना लगती हो, है ना, वो बिल्कुल क्रम में हो। और जब क्रम में वो चीज़ें मिल जाती हैं डियर, तो फिर ये देखो कि क्या वो चार की चारों आकृतियाँ इसमें है क्या। अगर चार की चारों मिल भी जाती हैं तो साथ में वो पक्का हो जाएगा। ओके, चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई। कहाँ तक कर लिए थे हम लोगों ने किया 32 तक, इसका मतलब अब 33 नंबर, 33 नंबर पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बच्चा पार्टी। 33 से 36 तक क्या करना है, जरा 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 बताइए हमें। तो प्रश्न संख्या 33 से 36 तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर चार उत्तराकृतियां 1 2 3 4 दी गई है। उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में छिपी हुई निहित है और सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में उत्तर लिखिए। ओके, हाँ, तो ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं कि ये छिपी हुई आकृति हमें ढूंढनी है, कौन सी आकृति छुपी है। चलो चलो पता लगाते हैं, चलो पता लगाते हैं कौन सी आकृति छुपी हुई है। तो 33 नंबर पे सबसे पहले फोकस करें कि भाई ऐसी कौन सी आकृति है, ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें ये ऐसे 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 छुपा हुआ है। तो देखो ध्यान से, ऐसा है क्या, ऐसे आइए, ऐसे आए, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं। ऐसे ही चला करो, ऐसे ही चला करो, तब तुम्हें ऐसे ऐसे ऐसा कुछ नहीं है इसमें तो सवाल ही नहीं उठता। अब इसमें आओ, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, ऐसे ऐसे, हाँ, तो चार वाला सही हो जाएगा। इसी पे एक बार पेन घुमा दो, बस तुम्हें उत्तर का पता चल जाएगा। एक बार पेन घुमा दो, उत्तर का पता। जैसे अभी ये वाली आकृति है, चलो अब यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे है लेकिन ये नहीं है तो गलत, यहाँ पे है ऐसा है ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग सब गलत काट देंगे। फिर ये यहाँ से किए और उसके बाद ये, तो 34 में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, 34 में हमें डाउट लग रहा है। रुको फिर से एक बार रुक जाओ, क्लियर कर देते हैं, एक बार क्लियर कर लिया जाता है। चलो फिर से आते हैं, रुको पेन भी चेंज कर लिया जाए क्योंकि मज़ा नहीं आ रही इस पेन में। तो हमें ऐसे और ऐसे पाना है, तो ऐसे तो ये भी नहीं होगा, ऐसे तो ये भी नहीं होगा, ऐसे तो ये भी नहीं होगा बीच से, तो ये छुपी हुई है, ये छुपी हुई है। अरे ध्यान से देखो ना यार इसे। अब चलो ये गई और ये, तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब चलो आओ इस पे आओ, ये चीज़ चाहिए, चलो मिले, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे गए। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, बोलो बोलो बोलो। अब यहाँ पे ऐसा है क्या, ये नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन, ऐसे ही पेन चला लिया करो यार, मज़ा आ जाएगी। ऐसे ही पेन चला के जब देखोगे ना तब आपको पता चल जाएगा, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही, इसमें पहला वाला। ऐसे 36 में आओ, ऐसे 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 ऐसे। अब चलो आओ, यहाँ कॉर्नर से कहीं होगा ही नहीं तो ये गलत, तो ऐसे 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 ऐसे, यानी कि दूसरा आपको मिल गया, दूसरा आपको मिल गया। ये गलत है, ये गलत है, तो दूसरा आपको मिल गया। ओके, चलो ठीक है। तो अब 36 तक का आपका हो गया भाई, ठीक है। अब आप लोग एक काम करो, 37 वाला क्वेश्चन करो, तब तक हम थोड़ा सा चाय पीते हैं। ओके, हाँ, अरे भैया ऐसे आप चाय पी रहे हो यार, ऐसे थोड़ी मजा आती है। चलो ठीक है, नहीं पीते हैं फिर, चलो तुम्हारे साथ ही काम करते हैं, आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, देखो 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 37, पी लिए ना चाय, हाँ भाई पी लिए चाय, क्या करें, अब बगल में चाय रखी हो तो चाय का मज़ा लेना चाहिए ना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 फिर से वही आ गया यार,
फिर से वही आ गया जो हम लोग किए थे 37। प्रत्येक प्रश्न में वर्ग दिया गया है, वर्ग के दाईं ओर 4 उत्तराकृति 1 2 3 4 दी गई है, उस उत्तर भाग है ना पता लगाइए जो कि पूर्ण वर्ग बना दे। अरे यार फिर से वही काम, फिर से वही काम। चलो फटाफट करो। अब की बार तो इसमें हम आपको बताएंगे भी नहीं। तीसरा बिल्कुल गलत, पहला बिल्कुल गलत, दूसरा बिल्कुल गलत, चौथा मिल गया ना भाई 37 में। 37 में क्या, 37 में 4। चलो 38 में आ जाओ, 38 में आ जाओ, जल्दी से फटाफट आ जाओ। 38 में चौथा बिल्कुल गलत, तीसरा बिल्कुल गलत। यार भैया सब गलत ही कर दे रहा तो सही क्या है यार। पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, पहला या दूसरा। तो भाई पहले में थोड़ा बड़ा है ये, ठीक है, तो ये गलत। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। चलो आ जाओ 39 नंबर, 39 नंबर की बोलो जय। 39 नंबर में आओ जल्दी से। 39 नंबर, 39 नंबर, कमान 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 बच्चा पार्टी, जल्दी 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 बोलो रे। तो भाई चौथा तो पहले ही गलत काट दो यार, चौथा ही पहले गलत काट दो, पहला भी गलत काट दो, दूसरा भी, तीसरा दिख रहा है सीधे, तो क्यों हम परेशान हों। चलो आ जाओ 44, 44 नहीं 40 नंबर। 40 नंबर में क्या ये दिखता है कि इसमें ये सेट हो जाए। अरे भाई देखो इसको ऐसे सेट कर दिया करो यार, ऐसे बना लो। अब देखो ऐसा कौन दिख रहा है, ऐसा जो दिख रहा हो ये दिख रहा है क्या, नहीं। अब बात आती है तीसरे या चौथे की। तीसरा नाटा है, इसको छोड़ दो। चौथा यानी 40 में 4। अब देखो 40 की 40 क्वेश्चन हम लोगों ने केवल 30 मिनट में कर लिया, और भी हम तुम्हें बता रहे कि बात कर रहे हैं तुमसे, है ना, देर देर तक बातें कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 40 क्वेश्चन आप वास्तव में करना चाहें ना, तो 1 मिनट में कम से कम 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, यानी 40 मिनट, यानी 40 का 40 क्वेश्चन आपका 20 मिनट में आराम से हो जाएगा। तो बचा हुआ टाइम हम लोग किस में यूज़ करेंगे, बचा हुआ समय हम लोग यूज़ करेंगे किस में, किस में, बोलो बोलो, मैथमेटिक्स और हिंदी में, सीधी सी बात है। तो चलो फटाफट से अब हम लोग आ जाते हैं नए सेक्शन पे, और वो नया सेक्शन हमारा है मैथमेटिक्स का सेक्शन। और मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही ऑलरेडी करवा दिए हैं, तो इसलिए बच्चा पार्टी हम इसमें केवल हम आपको आंसर बताते चलेंगे और आप मिलाते चलिएगा। सारे के सारे वीडियोस आपको पहले ही पड़े मिले हैं। देखो एक रेलगाड़ी, अच्छा रुक जाओ 1 मिनट रुको, फिर हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं। ओके चलो। हाँ तो डियर मैथमेटिक्स का सेशन स्टार्ट हो चुका है, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी मिले होंगे, लेकिन फिर भी चलिए। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, और 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। भाई समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 350। ओके, और चाल कितनी है 75, काट दो। चलो किससे काटोगे, 15 से काट दो, 15 चौके 60, 15 पचे 75, और 15 से इसको काटो, 15 दूना 30, और 5 नहीं कटेगा, मत काटो मत काटो, 15 से काट कर हम लोग फंस जाएंगे। तो आप ऐसा करो, सीधे सीधे 350 बटे 75 कर लो, 5 से काटो, 5 7 35, 5 से काटो, 5 1 5, 5 हम 25, फिर 5 से काटो, 5 से काटोगे ये हो जाएगा 14, 14 बटे 5 तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 4 सही 2/3 घंटा, और 2/3 घंटा को हम लोग जानते हैं कितना होता है 40 मिनट, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 4 घंटा 40 मिनट। ओके चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। एक निश्चित दूरी की यात्रा का 1/8 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। ओके, तो कुल चली गई दूरी है ना, औसत चाल क्या होगी, औसत चाल बराबर होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डियर, तो आप पुरानी है ना पिछली वाली वीडियो उठा के देख लीजिए, उस वीडियो में इसका सोल्यूशन आया है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन आपको इसका आंसर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 33 है ना, 33 1/3, यानी 33 सही 1/3। ओके आ जाओ फिर से क्वेश्चन नंबर 33। हाँ देखो हम तुम्हें रिकॉल करवा रहे हैं कि अगर आप लोग रेगुलर देखने वाले हैं, वीडियोस को रेगुलर देखने वाले हैं, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मुझे आ गए होंगे डियर। एक बस प्रातः 9:45 बजे है ना 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी अपने गंतव्य स्थान से, जो कि 300 किलोमीटर दूर था, पर कितने बजे पहुंचेगी। तो भाई कितने बजे पहुंचेगी, पहले 8 से इसको भाग कर दो, तो जैसे ही आप भाग करते हो उसके बाद जो कुछ भी आएगा उसको 9:45 में जोड़िएगा, तो आपका आंसर आएगा डियर 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1:30। ओके चलो आ जाओ यहाँ पे। एक व्यक्ति 60 मीटर लंबा पुल 6 मिनट में, नहीं 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है, यदि व्यक्ति की गति
किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, तो भाई किलोमीटर के लिए इसको भी किलोमीटर में बदलते आप तो ये हो जाता 10.6। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए यहाँ पे 5 है, तो इसको आपको गुणा करना पड़ता किससे, गुणा करना पड़ता 60 से, यानी 60 से आप भाग करते, 60 से एक्चुअली गुणा नहीं, इसको आपको भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, रुक जाइए 1 मिनट, क्या करना पड़ेगा कि 5 मिनट है ना, तो 60, तो ये हो जाएगा 0.6 अपान में ये हो जाएगा 5, और 5 में भी 5 का बटा 60 करिएगा तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो 12 के 12 12 25 60, तो 12 छंग 72, 7.2 आपका आंसर आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा। चलिए पाँचवें में, एक रेलगाड़ी जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, तो भैया समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 90 मीटर, और चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को जब आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा 5/18, तो 18 के 18, 18 तियाँ 54, 5 तियाँ 15 से इसको भाग करिए, 15 छक्का 90, कितना आ गया 6 सेकंड आ गया, कितना आ गया 6 सेकंड। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। चलो, किसी यात्रा के आरंभ में एक कार 6 पॉइंट है ना 678.3 678.3 किलोमीटर दर्शाता है तथा यात्रा के अंत में वो 913.5 किलोमीटर दर्शाता है। इस यात्रा में कार के द्वारा तय की गई दूरी, अरे भाई घटा लो यार, घटाना नहीं आता क्या, 678.3, इसमें से आपको घटाना है 913.5, माइनस कर लो, 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया 8, आपको आंसर दिख गया क्या, ये वाला आपको सीधे आंसर दिख गया। भाई थोड़ा सा ही करो, क्योंकि यहाँ पे आपको ना समय बचाने हैं, तो समय बचाने के लिए जैसे ही ऑप्शन दिखे बस उसके आगे आप जाओ ही ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो 600 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी, तो सबसे पहले क्या करो, किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल निकाल लो, चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 150/6 कितना 6, तो कितना आ जाएगा बोलो, 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 50/2। अब कितने समय में, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, चाल के नीचे लिख लिया 50/2, ऊपर चला जाएगा तो एक गया, तो 5 12, 12 दूना 24 आएगा, आंसर आएगा आपका थर्ड, 24 आ जाएगा, 24। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए हम फटाफट से कर रहे हैं कि भाई इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर सारे सवाल करने हैं। चलो आ जाओ। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक मोटर कार दिल्ली से पटना के बीच की दूरी 10 घंटे में तय करती है। यदि मोटर कार मार्ग में 2 घंटा 90 मिनट, कितना है ये, 2 घंटा 30 मिनट रुकी हो, तो वह दिल्ली से पटना की दूर है ना, दिल्ली से पटना की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यार सीधी सी बात है, 10 घंटे है ना, 10 घंटे चलती है और 2 घंटा 30 मिनट रुकती है, तो देख लो सबसे पहले ये देखो कितना समय लगा, तो समय बराबर क्या होता है, समय जितना भी लगा है 10 घंटे लगा था, तो 10 में से सबसे पहले क्या करो 2 घंटा 30 मिनट घटा लो, तो कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7.5। अब 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 यानी 7 दूनी 14, 15/2, तो भाई क्या दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो 80 गुणे चाल गुणे समय और 15/2, 15/2 जब करिएगा तो 2 40, तो 15 चौका 60, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके डियर, 600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अब 9 में आ जाइए। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 8 बजे आगरा के लिए रवाना होती है, वह आगरा कितने बजे पहुंचेगी। यदि आगरा और नई दिल्ली के बीच 200 किलोमीटर की दूरी हो तथा रेलगाड़ी की गति कितना हो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 के 4 इससे काटिएगा, 4 के 4 4 5 यानी कि 5 घंटा लग जाएगा, 8 5 13, 1 बज जाएगी भाई, 1 बज जाएगी, दोपहर का 1 बजे, तो ऐसे ही क्वेश्चन फटाफट करिए यार। 10वां क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 2 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो 2/60 करिए, तो 2 1 के 2, 2 तियाँ 1/30, अब 60 से इसको गुणा कर दो, कितना मिनट कहना तो 60 से गुणा, तो 2 मिनट लग जाएगा, कितना 2 मिनट। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलिए, तो 60
किलोमीटर प्रति मिनट, तो घंटे को मिनट में बदलो, 60 भागी 60 बराबर 1, कितना आएगा आंसर, एक आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 2.5 घंटे में कितना दूरी जाएगी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 40 गुणे 2 दूना 4, 1 5/2, 20 पंचे 100, कितना आया 20 पंचे 100 किलोमीटर आएगा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 पे आइए, 13 ए ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलिए। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने से 5/18 से गुणा 6 से भाग करो, 6 धामा 60, 6 18, 10 पचे 50/3, 3 का मतलब 16 तियाँ 48, तो लगभग 16 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट कितना 16.6, कितना 16.6 आंसर आ जाएगा पहला। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, 24 में आओ, 24 में फटाफट से आओ। एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, उसकी चाल किलोमीटर पर, अरे भाई किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से 5 1 के 5 5 चौके 20, 18 चौक 72, कितना आएगा आंसर नंबर 4। क्यों फटाफट इतना कर रहे हैं भैया, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चंस पहले हम करवा चुके हैं। ओके चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15, 5 घंटे में 200 किलोमीटर जाती है, तो 360 किलोमीटर दूर जाने में उसे कितना समय लगा, तो समय बराबर क्या होता है भाई, समय लगना है ना, तो पहले चाल निकाल लो, तो 5 1 के 5 5 चौके यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। अब कितना जाना है 360, समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल, 4 9 36, कितना आ गया 9 घंटा, कितना आ गया 9 घंटा। चलो आ जाओ 16, एक महिला रात में 10:40 बजे पर वह सोई तथा सुबह 6:35 बजे वह जग गई। बताइए महिला ने कितना देर सोया, तो भैया सुबह उठ रही है और 10, तो 10:40 से 12 तक उसने कितना सोया था, 10:40 से 12 तक उसने सोया था 1 घंटा 20 मिनट वो सो चुकी थी, और सुबह 6:35 पर, तो 6:35 इसमें जोड़ दो, 35 20 कितना हो जाएगा, 35 20 हो जाएगा 30, 10 40 10 50 55, 7 घंटा 55 मिनट, कितना आ गया 7 घंटा 55 मिनट। चौथा जल्दी से आओ कौन सा उत्तर सही है, 4 नंबर। उसके बाद आओ 17 नंबर, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, वह 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी। अरे भाई दूरी बराबर, सबसे पहले तो चाल निकाल लो, 8 1 के 8, 8 6 48 यानी 60 की चाल आ जाएगी। अब बताओ कि वह 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 60 दूना 120, कितना आ जाएगा 120। चौथा चलो आ जाओ 18 नंबर, दो रेलगाड़ियाँ देखो, जो भी बच्चा जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी उसको वो कमेंट करना, हम वो वाला क्वेश्चन फिर से शूट कर देंगे। ओके लेकिन अभी आप ऐसे ही फटाफट करिए, बिल्कुल अपनी आदत ख़राब नहीं करना, क्योंकि 20 बार हम एक ही बात आपको पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ 18 नंबर, दो रेलगाड़ियाँ समान दिशा में 180 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। उनकी सापेक्ष चाल का मतलब दोनों चालों में रिलेटिव चाल, तो एक की चाल कितनी है 180, एक की चाल 160, तो एक के सापेक्ष दूसरे की चाल कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चाल को घटा लेते हैं 19 नंबर, दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं से 120 और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही रेलगाड़ियों सापेक्ष चाल। अब देखो जब विपरीत दिशाओं से आती है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 120 + 100 बराबर 220, कितना 220 जल्दी से कमॉन, ये आ गया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20, अरुण और अक्षय किसी निश्चित समय में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रहे हैं। 4 घंटे बाद अरुण तथा अक्षय के बीच की दूरी, अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो एक 4 से चल रहा है, एक 5 से, तो दोनों की सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, एक कितने घंटे बाद 4 घंटे बाद, तो 4 से गुणा कर दो, 4 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो इस तरीके से 20 के 20 क्वेश्चन देखो हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में कर लिए। तो इसी तरीके से डियर आपको अपनी भी स्पीड बनानी है। और अब चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन लेते हैं, वो भी हिंदी के। ओके चलो आ जाओ। अच्छा हाँ, हिंदी के क्वेश्चन का जो पहला पैराग्राफ था वो आपको लास्ट में दिया गया है। कहाँ पे, लास्ट में, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये देखिए अनुच्छेद नंबर पहला। सबसे पहले आप इस अनुच्छेद को यहाँ पे पढ़िए, उसके बाद आगे चलते हैं। मुझे एक कौवा मिला जो बच्चा और असहाय था। उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। उसका पेट बड़ा और टांगें लंबी थी, लेकिन देखने में वह छोटा और मोटा था। उसकी आवाज़ से ऐसा लगता था जैसे मानो वह किसी बात को लेकर भुनभुना रहा था। वह किसी बूढ़े आदमी अथवा किसी नशे में धुत व्यक्ति की तरह चल रहा था। वह एक अत्यंत जिज्ञासु पक्षी था तथा सभी को जानने का इच्छुक था। उसे
खाने का बड़ा शौक था। अब आइए आगे, अब आगे आइए, है ना। उसने उसने जंगल, अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना। उसने जंगल जंगल से घर में आने पर उसने जंगल से घर में आने पर होने वाले परिवर्तन का कभी अनुभव नहीं किया। घर जाने, सही तो चल रहे ना हम लोग, यही तो है। हाँ, घर जाने के बाद पहले ही दिन घर की खुशी प्रत्येक चमकीले, नहीं कुछ तो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। घर जाने के बाद, एक मिनट एक मिनट, चलो डियर। हाँ, तो उसने जंगल से घर में आने पर होने वाले परिवर्तन का कभी अनुभव नहीं किया। घर जाने के बाद पहले ही दिन घर में रखी प्रत्येक चमकीली वस्तु पर उसने अपनी चोंच मारी और इसके आसपास जितने भी फर्नीचर थे करीब सभी पर बैठा। वह इस हद तक परिवार का सदस्य बन गया कि कुछ समय बाद उसने अन्य कौवों को पहचानना भी बंद कर दिया। ओके, कितना प्यारा है ना, मतलब इट इज़ टू सिंपल। ओके, अब आ जाओ पहला, कौवा था। कौवा कैसा था? बूढ़ा था, नशे में धुत था, बच्चा था, दुबला था। भाई कौवा बच्चा था, कौवा कैसा था? बच्चा था। दूसरे पे आओ, कौवा कौवा को बहुत ही जिज्ञासु पक्षी कहा जाता है क्योंकि वह हर चीज़ खाना चाहता है, वह कुछ खाना चाहता है, वह सब कुछ जानना चाहता है। भाई जिज्ञासु का मतलब क्या होता है? जो जानना चाहता हो, तो सीधी सी बात है, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आ जाओ 63 पे, जंगल से जब कौवे को घर लाया गया तब वह नाखुश हुआ। उसने ऐसा प्रदर्शन किया जैसे मानो वह भुनभुनाना शुरू कर दिया हो। वह मोटा हो गया, उसे परिवर्तन का कोई अनुभव नहीं हुआ। तो यही तो बात कही गई ना कि उसे परिवर्तन का कोई अनुभव नहीं हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64, घर में आगमन के पहले दिन कौवा ने उड़कर भागने का प्रयास किया, फर्नीचर पर धावा बोल दिया, सब चीज़ों को चोंच मारी, चमकीली चीज़ों पर चोंच मारी तथा वो सभी फर्नीचरों पर बैठ गया। हाँ भाई, 64 में 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आ जाओ 65, वह परिवार का इस हद तक अंग बन गया कि वह उसे अन्य कौवों को पहचानना बंद कर दिया। उसने, है ना, उसने उनके समान बोलना शुरू कर दिया, है ना, उन पर भुनभुना रहा था, है ना, उसके ऊपर बैठता था। नहीं, उसने अन्य कौवों को पहचानना तक बंद कर दिया। भाई बोला जा रहा है ना कि वो इतना घुल मिल गया कि वो अन्य कौवों को पहचानना भी बंद कर दिया, यानी कि 65 में 1। तो इसी तरीके से यार ये सारे के सारे अनुच्छेद होते हैं जिनको पढ़ के हमको जवाब देना होता है। चलो बच्चा पार्टी, फटाफट हम लोग लेते हैं अब अगला अनुच्छेद, जो कि है अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 को अब हम लोग पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं। ओके, चलो बच्चा पार्टी, अनुच्छेद नंबर 2, क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। डिल्ला नामक युवती बैठी अपनी बचत की राशि गिन रही थी। उसने पैसों को 3 बार गिना। यह बिल्कुल ही छोटी धनराशि थी। डिल्ला अपने पति जिम के साथ क्रिसमस के सुअवसर पर कोई उपहार खरीदना चाहती थी, लेकिन जो पैसे उसके पास थे वे बहुत ही कम थे। वह जानती थी इन पैसों से वह उसके, यानी कि अपने पति के लिए कोई सुंदर उपहार नहीं ले सकती है। और अगले दिन क्रिसमस था। वह जानती थी कि उसे कुछ ज़रूर करना होगा। उदास हो वह खिड़की के सहारे बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि वह इतनी गरीब थी कि वह अपने पति के लिए कोई सुंदर क्रिसमस उपहार ही नहीं खरीद सकती थी। तो देखो, इसमें इस छोटे से अनुच्छेद में एक डिल्ला नाम की लड़की थी या औरत थी। वो औरत अपने पति के लिए कुछ उपहार खरीदना चाहती थी और वो उपहार नहीं खरीद सकती थी, इसलिए वो बहुत ही परेशान थी। तो चलो डियर, देखते हैं कि इसके क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में देखो, डिल्ला थी एक छोटी लड़की, एक नव युवती, बैंक में काम करने वाली लड़की, अत्यंत निर्धन। तो भाई अत्यंत निर्धन तो थी ही, लेकिन सबसे ऊपर जो बात लिखी गई है, डिल्ला नाम की एक युवती, यानी कि वो कौन थी? डिल्ला एक नव युवती थी। यानी कि 66 नंबर में आपका जो होगा, नहीं 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 नहीं,
क्या ऐसा है क्या कि वो एक नवयुवती थी? युवती तो थी ही साथ में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस की गई है इसमें बात, वो है कि वह अत्यंत निर्धन थी, वह अत्यंत निर्धन थी। ओके, चलो आ जाओ। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर डिल्ला उपहार का चयन कर रही थी, पैसे गिन रही थी, केक पका रही थी या उपहार खरीद रही थी? भाई वो तो पैसे गिन रही थी अभी ना, वो तो पैसे गिन रही थी। चलो, डिल्ला ने बचत की थी ढेर सारे रुपए की, कुछ नहीं, पर्याप्त रुपए की, या अत्यल्प रुपए की? अत्यल्प का मतलब बहुत ही कम रुपए की। बताइए, आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अत्यल्प रुपए यानी कि कम रुपए, ऐसे रुपए जो पर्याप्त नहीं थे। अब आ जाओ बच्चा पार्टी, अगला क्वेश्चन आपका आपके सामने है कि उसे पैसों की ज़रूरत थी अपने पति के लिए उपहार खरीदने हेतु, अपने पति को देने के लिए, स्वयं अपने हेतु उपहार खरीदने के लिए, क्रिसमस डिनर के लिए। तो भाई वो अपने पति के लिए उपहार खरीदना चाहती थी ना, तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 70 और इस अनुच्छेद का सबसे लास्ट क्वेश्चन। डिल्ला रोई क्योंकि उसके पति ने उसके लिए कोई उपहार नहीं खरीदा, कोई उसे पैसे उधार नहीं देगा, उसका पति उसके साथ नहीं था, अपने पति के लिए क्रिसमस उपहार खरीदने हेतु उसके पास पर्याप्त पैसे। बिल्कुल चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर, कि अपने पति के लिए क्रिसमस उपहार खरीदने हेतु उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। ओके बच्चा पार्टी, तो 70 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी केवल और केवल 50 मिनट हुआ है, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर हम पूरा का पूरा सॉल्व कर चुके होंगे। तो चलो बच्चा पार्टी, अब हम लोग लेते हैं अनुच्छेद नंबर तीसरा, और तीसरे अनुच्छेद को पढ़कर हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारा सारा का सारा आंसर बिल्कुल सही हो। ओके चलो, हाँ तो बच्चा पार्टी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पांडव भाइयों ने 12 वर्ष की लंबी अवधि वनवास में व्यतीत किए। एक दिन युधिष्ठिर को लगा कि उनके भाई बहुत नाखुश और बेचैन हैं, इसलिए उन्होंने प्रत्येक के लिए एक कार्य निर्धारित किया। उन्होंने जंगल के छोर पर अवस्थित जादुई जलाशय से बर्तन में पानी, है ना, पीने का पानी भर लाने को कहा। उन्होंने कहा जो व्यक्ति इस कार्य को सबसे पहले करेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा और उस दिन के लिए वह पूरी टोली का नेता होगा। ओके, तो चारों भाई एक साथ जलाशय की ओर निकल पड़े, लेकिन नकुल वहाँ सबसे पहला, है ना, पहुँचने वाला पहला व्यक्ति था। वहाँ जलाशय का पानी सूर्य की रोशनी में स्वच्छ एवं दीप्त दिख रहा था। उसे तत्काल अपने बर्तन में भरने के पहले कुछ पानी पीने का लोभ हो गया। यानी कि कौन पहले पहुंचा था? नकुल पहुंचा था, और नकुल को पानी पीने का लोभ हो गया। पांडव बंधु घर से दूर दूर रहे, 1 साल तक, 12 महीनों तक, 12 वर्षों तक, 1 सप्ताह तक। तो ऊपर ही लिखा गया है कि भाई वो 12 वर्षों तक दूर रहे, यानी दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को उदास देखा तो वह स्वयं उदास हो गया। उन्होंने, है ना, उन्होंने उन्हें उत्साहित करने का प्रयास किया। उन्होंने उन्हें एक कार्य दिया, उन्होंने उन्हें कुछ सलाहें दी। तो भाई 72 नंबर में क्या, उन्होंने उन्हें एक कार्य दिया। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 73 में आओ। विजेता वह होगा जो जलाशय पर पहले पहुंचेगा, पानी पहले पिएगा, जंगल के छोर तक जाएगा, जादुई जलाशय से पानी, है ना, पीने का पानी सर्वप्रथम भर कर लाएगा। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था डियर। 73 में 4। अब आ जाइए आप 74 क्या है? जलाशय के पास सर्वप्रथम पहुँचे नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन। तो भाई नकुल पहुँचे ना यार, नकुल पहुँचे थे। 74 में 1 जलाशय था, कीचड़ से भरा, जलकुंभियों से भरा, सूर्य की रोशनी में चमक रहा था, या गंदा था, सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। तो 75 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत ही गुड फॉर्म में क्लियर कर लिए हैं डियर। अब आइए हम लोग चलते हैं अनुच्छेद नंबर 4 पर। ओके चलो बच्चा पार्टी, तो सबसे लास्ट अनुच्छेद नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि ये कौन सी कहानी है। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। वह जब बच्चा ही था तब से मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहता था। बड़ा होकर वह विद्वान और बुद्धिमान बना। वह कठिन समस्याएं हल करने में अकबर की सहायता भी करता था। उसके बाद देखिए क्या है आगे, उसके बाद आगे क्या है।
एक बार अकबर अपने कुछ मित्रों को दावत पर बुलाया था। ठीक है। मेहमानों के मनोरंजन के लिए वो एक कहानी सुनाने वाला बुलाया गया था, है ना। उसने मेहमानों को बढ़िया कहानियाँ सुनाई। अकबर ने उसे एक थैला भरकर स्वर्ण मुद्राएं दी। वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अकबर की प्रशंसा करते हुए कहा, महाराज आप स्वर्ग के, है ना, आप स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भी महान हैं। उसके बाद अकबर ने सभी उपस्थित लोगों से पूछा, क्या मैं सच इंद्र से भी महान हूँ? चूंकि अकबर उसका बादशाह था, इसलिए सब बोले, जी हाँ महाराज। तब अकबर ने यही प्रश्न बीरबल से पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ सचमुच आप इंद्र से बड़े हैं, क्योंकि आप ऐसा काम कर सकते हैं जो इंद्र भी नहीं कर सकता। तो बीरबल ने, है ना, तो बीरबल ने कहा, आप किसी दुष्ट को अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं, किंतु इंद्र ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि संसार उसी का तो है। अब आप समझ गए होंगे कि बीरबल ने जवाब भी दे दिया और सच भी बोल दिया। यानी कि कहीं ना कहीं से बीरबल जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे वो क्या था, वो ये था कि वो बहुत ही बुद्धिमान है। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। ओके बच्चा, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 76। बीरबल अकबर की सहायता कैसे किया करता था? उसे अनोखी कहानियाँ सुनाकर, समस्याएं सुलझाने में मदद करके, मेहमानों का मनोरंजन कर, उसके लिए लड़ाइयाँ लड़कर नहीं भाई, समस्याएं सुलझाने में मदद करते थे ना बीरबल अकबर की। हाँ, तो चलो क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसमें सेकंड नंबर। अब आओ 77। जब मेहमान दावत पर पहुँचे तो अकबर ने उनका मनोरंजन कैसे किया? ओके, उनके लिए गाना सुनाने की व्यवस्था करके? नहीं। स्वयं उन्हें कविताएं सुनाकर? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। उन्हें कहानियाँ सुनाने के लिए किसी को बुलाकर? ओके बिल्कुल, लेकिन अभी देखते हैं, उसके लिए किसी नाचने वाली को बुलाकर? नहीं। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 78। जब आप क्वेश्चन नंबर 78 पे पहुंचते हैं तो अकबर ने कहानी सुनाने वाला था कि वाली था को कैसे पुरस्कृत किया? उसके लिए तालियां बजाई? ना। उसे थैला भरकर स्वर्ण मुद्राएं दी? बिल्कुल। उसकी प्रशंसा की? नहीं। उसे सोने की एक सिकड़ी दिया? नहीं। उसने क्या किया? थैला भरकर स्वर्ण मुद्राएं दी। 79, यानी कि इस पूरे के पूरे पेपर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आ जाओ। मेहमान लोग कहानी सुनाने वाले की राय से क्यों सहमत थे? वे बादशाह को खुश करना चाहते थे? वे सचमुच कहानी सुनाने वाले से सहमत थे? वे बहुत समझदार नहीं थे? वे जानते थे कि क्या कहा जाना चाहिए? तो 79 में कौन सा सही होगा? वो बादशाह को खुश करना चाहते थे। यार कौन चाहता है कि भाई बादशाह को नाराज कर दे और उसके बाद उसको सजा मिले? ओके, तो सारे लोग क्या करना चाहते थे? बादशाह को खुश करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 80, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। बीरबल ने क्यों कहा कि सचमुच अकबर इंद्र से बढ़कर हैं? तो अकबर सचमुच इंद्र से बढ़कर था। अकबर दुष्ट को अपने राज्य से बाहर निकाल सकता था, इंद्र नहीं। अकबर का साम्राज्य इंद्र से बड़ा था, सारा संसार इंद्र का था। तो यहाँ पे तो भाई दिमाग लगा के ना कि अकबर दुष्ट को अपने राज्य से निकाल सकता था, इंद्र नहीं। क्यों? क्योंकि भाई पूरा संसार ही इंद्र का था, तो कैसे निकाल सकते थे? तो चलो बच्चा पार्टी, मेरे ख्याल से आप सारे लोगों ने इस पूरे के पूरे सेशन को बिल्कुल एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही यार आप बिल्कुल लगे रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं और वो काम आपको करते रहना है। इसी तरीके से हर सैटरडे को आपकी लाइव क्लास में पेपर सॉल्व कराया जाएगा और बाकी के 1 2 3 4 5 यानी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 6 के 6 दिन आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, वो भी मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग का। जबकि संडे वाले दिन आपको एक कंप्लीट पेपर सॉल्व कराया जाएगा। ऐसे ही अब ये नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप सारे लोग बिल्कुल सीरियस रहे और ऐसे ही काम करते रहे बच्चा पार्टी, तो पक्का ही आपका सिलेक्शन 100 नहीं 101% पक्का होके ही रहेगा। तो एक बात याद रखिए कि अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है, नवंबर का महीना चल गया है। अब आपका फटाफट से फॉर्म आ जाएगा, आप फॉर्म फिलअप कर देंगे
करेंगे। और उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और मैक्सिमम ज़्यादातर क्या होता है, कभी कभी फरवरी के महीने में पेपर हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है अगर फरवरी में नहीं होता है तो मार्च को छोड़ के अप्रैल में पेपर चला जाता है। तो बच्चा पार्टी आप सारे लोग अच्छे से ध्यान दीजिए कि आप लोग बिल्कुल चुनौतियों का सामना करने के लिए आप तैयार हो जाइए। और चुनौतियों का सामना आप कैसे करेंगे, बिल्कुल सारे के सारे चैप्टर्स को बहुत ही ज़बरदस्त तैयार कर डालिए, और सारे हिंदी, रीजनिंग और साथ में मैथमेटिक्स, जिससे कि रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 सही होना चाहिए, और गणित यानी कि मैथमेटिक्स में भी आपके 20 में आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। एक आध क्वेश्चन भले इधर उधर हो जाए, लेकिन आपके कम से कम 20 आउट ऑफ 20 तो हो जाने चाहिए। उसके बाद बात आती है हिंदी की। तो हिंदी का मतलब आप सारे लोग जानते हैं यार, एक छोटी सी कहानी पढ़नी होती है और इस कहानी के थ्रू ही आपको जवाब देना होता है। ओके, तो चलिए 1 घंटा कंप्लीट हो गया है डियर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने इस क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जहाँ कहीं भी आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और ज़बरदस्त ऐसे ही फोड़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। अब की बार नवोदय पार। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।